नमस्कार सभी को। मैं अलका हूँ। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताती हूँ। आज हम बात करेंगे कि अपने सब कॉन्शियस को कैसे हम रीप्रोग्राम करें और रीप्रोग्रामिंग क्यों ज़रूरी है। देखो, रीप्रोग्रामिंग क्या है। हम बचपन से जो भी चीज़ सुनते आ रहे हैं, जो भी बातें हम अपने पेरेंट्स से, बड़ों से सुनते आ रहे हैं, वही चीज़ क्या है, बार बारी जब हम एक ही चीज़ को सुन रहे हैं ना, तो वो हमारे सब कॉन्शियस में चला जाता है। और जो चीज़ हमारे सब कॉन्शियस में चली गई, उसके अकॉर्डिंग, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है, जो भी चीज़ हमारे सब कॉन्शियस में चली गई, उसी के अकॉर्डिंग हम उन चीज़ों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। मान लो किसी ने कह दिया कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, तो हम इस चीज़ को बार बार सुनते आ रहे हैं। हमारे बड़े कह देते हैं, कई बार हमारे पेरेंट्स कह देते हैं। तो हम इस चीज़ को जब बार बार सुनते हैं ना, तो हमारा माइंड में वो, हमारे सब कॉन्शियस में वो चीज़ चली जाती है। और फिर हमें ऐसा ही महसूस होता है कि वाकई में पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। और ऐसी ही सिचुएशंस हमारी लाइफ में आनी शुरू हो जाती हैं कि वाकई में हमारे लिए पैसा कमाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हम उस पैटर्न को चेंज कर दें, अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर दें, अपने सब कॉन्शियस को रीप्रोग्राम कर दें कि ये सोच के, नहीं, पैसा कमाना बहुत आसान है, पैसा कमाना बहुत आसान है, तो हमारा माइंड वैसे ही काम करना, हमारा सब कॉन्शियस है ना, जब ये प्रोग्रामिंग हम कर देते हैं अपने सब कॉन्शियस की कि पैसा कमाना बहुत आसान है, तो ऐसी ही सिचुएशंस हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करनी शुरू कर देते हैं। तो आप देखना, आपके लिए वाकई में पैसा कमाना बहुत ईजी हो जाएगा। इसीलिए हमें रीप्रोग्रामिंग की ज़रूरत है। अगर मान लो हमारे माइंड में ये पैटर्न घुस गया कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, तो आप कोई बिजनेस कर लो, तो आपने उसमें डिफ़िकल्टी आनी ही आनी है। वो आपको ग्रोथ आपकी हो ही नहीं सकती अगर आपके माइंड के पैटर्न इस तरह के। लेकिन जैसे ही आपकी माइंड की रीप्रोग्रामिंग होती है, आपके विचार चेंज होते हैं, आपके थॉट्स जैसे चेंज होते हैं ना, वैसे ही देखना, जैसे ही आपका सब कॉन्शियस ये सोचना शुरू कर देता है कि ये सब आसान है, तो वाकई में वो चीज़ आपको आसान लगनी शुरू हो जाती है। आपके पास ऐसे ऐसे सोर्सेज आ जाएंगे कि आपके लिए वाकई में पैसा कमाना बहुत आसान हो जाएगा। आपकी ग्रोथ ग्रोथ इतना ज़्यादा आप महसूस करोगे कि आपने बहुत जल्दी समय में बहुत ग्रोथ हासिल कर लिया। सक्सेस आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। और कोई काम को करने में डर लग रहा है, तो उसके लिए आप एक्शन लेना शुरू कर दोगे। कि कई बार ऐसा लगता है ना कि नहीं, ये काम मैं करूँ ना करूँ, कहीं नुकसान ना हो जाए मुझे, तो आप देखना, आप एक्शंस भी बहुत जल्दी लेना शुरू कर दोगे अगर आपने अपने सब कॉन्शियस की रीप्रोग्रामिंग कर ली तो यहाँ हम 3-4 चीज़ों की बात करेंगे कि कैसे हम अपने सब कॉन्शियस की रीप्रोग्रामिंग करें। तो इसमें फर्स्ट है ग्रैटिट्यूड जर्नल। हम ग्रैटिट्यूड जर्नल में तो वही चीज़ लिखेंगे, इसके बारे में तो मैं बहुत बार पहले ही बता चुकी हूँ कि ग्रैटिट्यूड जर्नल में हम जो हमारी ब्लेसिंग्स हैं उसको हम काउंट करेंगे। जो जो चीज़ हमारे पास हैं उसके लिए हम परमात्मा को शुक्रिया करेंगे। डेली हम 10 ब्लेसिंग्स लिख सकते हैं। ये हम जब सुबह उठते हैं तब भी लिख सकते हैं, और रात को जब हम सोते हैं तब भी लिख सकते हैं। इसमें आप सिर्फ वो चीज़ें लिखो जो आपके पास हैं। उससे है ना, आपको जो अंदर में फीलिंग आएगी ना, एक लैक की फीलिंग नहीं आएगी। ऐसे लगेगा जब आप लिखना शुरू करोगे ना, तब आपको पता लगेगा कि आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं। क्योंकि आप छोटी छोटी चीज़ों को लेके परमात्मा का जब शुक्रिया करोगे ना, क्योंकि आप ऐसा फील करोगे कि मेरे पास ये भी है, मेरे पास तो ये भी है। अब कई जनों के पास तो ये भी नहीं है। अब कईयों के पास पंखा है, हमारे पास कईयों के पास पंखा है भी नहीं। तो आप जब ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना शुरू करोगे ना, तो आपको भरपूरता महसूस होएगी। आप वाइब्रेशंस भी भरपूरता की दोगे यूनिवर्स में, तो आप वही चीज़ वापस अट्रैक्ट करोगे। तो आपको ये फील होएगी कि आपके पास, अरे इतनी सारी चीज़ें हैं, कभी आपने ध्यान ही नहीं दिया इन चीज़ों पे। तो फर्स्ट है ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना शुरू करो। उससे आपकी जो लैक की फीलिंग है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, वो ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट है ग्रैटिट्यूड जर्नल हम शुरू करेंगे, 10 ब्लेसिंग्स डेली लिखेंगे। सेकेंड है मेडिटेशन। मेडिटेशन करना शुरू करेंगे। मेडिटेशन से देखो क्या होता है, आप जब स्टार्ट करो तो सिर्फ 5 मिनट्स के लिए स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे आप उसको बढ़ा सकते हो। हमेशा यही बताती हूँ कि जब भी आप मेडिटेशन करो तो आप अपनी सांसों पे फोकस करो। किस तरह मैं सांस ले रहा हूँ, किस तरह मैं छोड़ रहा हूँ, अंदर उसको मतलब देखना, क्या मतलब उसको ये महसूस करना है कि कहाँ जा रही है मेरी सांसें। तो उन पे अपना फोकस आपको लाना है।
5 मिनट्स के लिए आपको ये करना है। देखो जब आप 5 मिनट भी करोगे ना तो आप उसके बाद फील करोगे कि आपके जो थॉट्स हैं ना बहुत शांत हो गए, धीरे हो गए। और आप है ना कभी भी, जब भी आपका मन अशांत है ना, आप कोई डिसीज़न नहीं ले पाओगे, आप देख लेना बेशक। तो जब आपका मन शांत होता है, पता है हमारा जो सबकॉन्शियस है ना, सबकॉन्शियस वो हमें रास्ते दिखाता है, वो हमें नई नई आइडियाज़ देता है। पर लेकिन अगर हमारे विचार बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, बहुत हमारे नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा थॉट्स चल रहे हैं, तो जो विचार हमारा सबकॉन्शियस जो हमें गाइड करते हैं ना, हम उसको कैच ही नहीं कर पाते। लेकिन जब आपके थॉट्स शांत होते हैं ना, तो आपका जो सबकॉन्शियस आपको गाइड करता है ना, आप उस पर ध्यान भी देते हो और एक्शंस भी लेते हो, क्योंकि आपको पता लगता है हाँ ये मेरे अंदर की आवाज़ है, ये मुझे गाइड कर रही है। तो इसीलिए मेडिटेशन शुरू करो, इससे आपके थॉट्स में बहुत फ़र्क आएगा, पॉजिटिविटी आएगी, थॉट्स शांत हो जाएंगे, एक्शन लेने की पावर भी आ जाएगी आपके अंदर, आपको पता लग जाएगा कि सही क्या गलत क्या, आपको इस चीज़ का भी पता लगने शुरू हो जाएगा। ठीक है। थर्ड है अफर्मेशन। अफर्मेशंस के थ्रू भी हम अपने सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम कर सकते हैं। अफर्मेशंस में क्या है, आप एक कोई भी अफर्मेशन ले लो, एक ले लो, चाहे आपको 4 5 6 कोई बनानी हो तो वो लेके आप अफर्मेशन ले सकते हो। ठीक है। अगर मान लो आप बहुत ज़्यादा अशांत हो तो ये अफर्मेशन ले लो, आई एम पीसफुल सोल। अगर हेल्थ का कोई इशू आ रहा है तो आई एम हेल्दी, आई एम एनर्जेटिक। और अगर मनी का कोई लेना है तो आई एम ए पावरफुल मनी मैग्नेट। तो कोई भी अफर्मेशन आप अपनी ले सकते हो जिस भी इसमें आपको लग रहा है कि मुझे इस चीज़ में अपने माइंड की रीप्रोग्रामिंग करनी है, तो आप उसके रिलेटेड कोई भी अफर्मेशन ले सकते हो। आप अपनी मंथली जो आपकी सैलरी आ रही है उसके बेसिस पे लिख सकते हो कि मंथली मैं हर महीने इतना कमा रहा हूँ, ये भी ले सकते हो आप। या फिर जो भी आपको लेना है ना, जैसे जो आपको अपने जिस चीज़ में आपको अपने मतलब सबकॉन्शियस में आपको उसके पैटर्न चेंज करना है कि भाई हाँ भाई मुझे इस चीज़ के लिए, कि भाई जैसे अभी ये एक ले लेते हैं हम अफर्मेशन कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, ये कहते हैं लोग। तो अगर आपके अंदर भी आ रहा है तो आप ये अफर्मेशन लेना शुरू कर दो, पैसा कमाना बहुत आसान है, पैसों की तो मुझ पर बारिश हो रही है। तो इसी तरह जो आप चाहते हो वो एक अफर्मेशन बना लो, अपनी कोई भी अफर्मेशन बना लो और उसके अकॉर्डिंग उसको बार बार ही रिपीट करो। ठीक है। और उसको आप लिख भी सकते हो कि बार बार आप उसको लिखो, लिखने से वो बहुत जल्दी हमारे सबकॉन्शियस में चली जाती है चीज़ें। ठीक है। तीसरा ये, और चौथा क्या है, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइज करो। जैसे मान लो विजुअलाइजेशन मैंने पहले ही बताया हुआ है कि कोई भी जैसे आप लाइफ चाहते हो, या फिर आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो जॉब के लिए एक छोटा सा क्लिप बना लो, एक वीडियो क्लिप छोटी सी अपने माइंड में कि ऐसे ऐसे अगर जब मुझे जॉब मिलेगी तो मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ मैं बैठूँगा, वहाँ पे मैं काम करूँगा, वहाँ मेरे कुलीग्स जो आसपास हैं वो कैसे होंगे, जब मुझे जॉब लग गई है तो मैं किस किस को बता रहा हूँ। तो इस तरह से ना एक छोटी सी वीडियो क्लिप बना लो और उस क्लिप को बार 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 देखना है आपको। एक ही क्लिप को 21 डेज तक लगातार आपको देखना है। और ये कब कर सकते हो, एक तो ये रात को सोते समय कर सकते हो, जब आप रात को बिल्कुल सोने जाते हो ना कि हाँ अब मेरा सारा काम हो गया मुझे सोना है, तो उस समय आप कर सकते हो। और एक सुबह उठते ही इसको कर सकते हो कि जैसे उठते हो तो तुरंत ये क्लिप अपनी चला लो अपने माइंड में और देखो। और हर रोज़ एक ही क्लिप देखनी है, चेंज नहीं करना है उसको बार बार। ठीक है। आप देखना वो चीज़ आपकी बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगी। ठीक है। तो ये 4 चीज़ें हैं, इसको अपनाओ और आप देखना बहुत जल्दी आपकी जो माइंड है उसकी दोबारा से सबकॉन्शियस माइंड है उसकी रीप्रोग्रामिंग हो जाएगी, जो उसमें नेगेटिव थॉट्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। और फिर आप देखना आपको अपनी लाइफ में बहुत जल्दी ग्रोथ मिलनी शुरू हो जाएगी, एक बहुत बड़ा चेंज आप महसूस करोगे। आप अगर अपने सबकॉन्शियस की रीप्रोग्रामिंग कर लेना तो आप देखना आपकी ग्रोथ कैसे डबल हो जाएगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच। थैंक यू।